हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर भारत के ब्रह्मोस से चाइना पर बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक करेगा वियतनाम। जी हां, खरीदने की कर रहा है भारत से बड़ी तैयारी। जी हां, साथ ही साथ बताएंगे जहां पर महबूबा मुफ्ती का बड़ा ही भड़काऊ बयान, कहा अगर गांधी के देश को गोडसे का बनने से रोकना है तो हमें एकजुट होना होगा। साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां राहुल बाबा, याद रखिए देश ध्यान से देख रहा है, विदेश में भारत की आलोचना करने पर अमित शाह ने साधा राहुल गांधी पर निशाना। दोस्तों, सारी बड़ी खबरें आपको अभी बताने वाले हैं, तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अपने भारत देश, भारतीय सेनाओं का दिल से समर्थन करते हैं और मानते हैं कि भारत पर बुरी नजर डालने वालों की अब खैर नहीं। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ, तो बात करते हैं पहली बड़ी खबर की, जहां अगर गांधी के देश को गोडसे का बनने से रोकना है तो हमें एकजुट होना होगा। महबूबा मुफ्ती का फिर एक बार भड़काऊ बयान केंद्र की मोदी सरकार पर। जी हां, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि अगर गांधी के देश को गोडसे का देश बनने से और विनाश से बचाना है तो एकजुट होने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। सुश्री मुफ्ती ने कहा कि जम्मू के लोगों को कश्मीर के साथ एकजुट होना चाहिए, क्योंकि लेह अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कारगिल के साथ एकजुट है। उन्होंने ये भी कहा कि जहां चुनाव महत्वपूर्ण है वहीं उनके लिए लोगों के अधिकारों को सुरक्षित करना अधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि चुनाव महत्वपूर्ण है, लेकिन लोगों के अधिकार सुरक्षित करना और शक्तियों जो उनके संवैधानिक अधिकार हैं वो छीने जा रहे हैं, मेरे लिए अधिक महत्वपूर्ण है। समाचार एजेंसी कश्मीर न्यूज ऑब्जर्वर के मुताबिक महबूबा मुफ्ती ने कहा कि लेह और करगिल के लोगों ने नई दिल्ली को उनके सामने झुका दिया, यानी केंद्र को झुका दिया। भारतीय जनता पार्टी ने दूरियां पैदा की और कश्मीर और जम्मू दोनों के लोगों को उन दूरियों को कम करने के लिए एकजुट होना चाहिए। उन्होंने कहा लेह और कारगिल के लोगों ने एकजुट होकर भाजपा की दिल्ली सरकार को अपनी नौकरियां और जमीनों की सुरक्षा के लिए और ये सुनिश्चित करने के लिए कि वे क्षेत्र की पहचान के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे, अपने सामने झुका दिया। सुश्री मुफ्ती ने कहा कि वो चाहती हैं कि लोग जाने की भाजपा उनके इस्तेमाल कर रही है और ये कि पीडीपी जम्मू कश्मीर के लोगों के वास्तविक हित में बोलने वाला सबसे अच्छा मंच है। उन्होंने कहा कि कई पत्रकार और धार्मिक नेता जेल में हैं। और दोस्तों, साथ ही साथ महबूबा मुफ्ती ने यहाँ तक कहा है कि सभी कश्मीरियों को पीडीपी में शामिल होना चाहिए, उनका कार्यकर्ता बनना चाहिए। ऐसे में दोस्तों, अब लगातार जिस प्रकार से महबूबा मुफ्ती जुबान जब भी खोलती हैं दोस्तों, केंद्र की मोदी सरकार को घेरने का काम करती है। ऐसे में चाहे रीजन कुछ भी रहा हो, लेकिन कश्मीर को लेकर केंद्र को घेरने की कोशिश जरूर करती है। बहरहाल दोस्तों, ऐसे में आप लोग महबूबा मुफ्ती को क्या जवाब देना चाहेंगे, जो ये मानने को तैयार है कि जो 370 हटाया गया वो वाकई में उनके लिए गलत है, लेकिन हर भारतीय ये जानता है कि आज जम्मू कश्मीर के हालात कितने स्थिर और शांति से भरे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी महबूबा मुफ्ती केंद्र पर जहर उगलने का काम करती है। दोस्तों, ऐसे में आपकी राय तो बनती है। साथ ही साथ अगली खबर की बात करें, जहां विदेश में भारत की आलोचना करने पर अमित शाह ने साधा निशाना, कहा राहुल बाबा, याद रखिए देश ध्यान से देख रहा है। दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि विदेश में अपने ही देश की आलोचना करना किसी नेता को शोभा नहीं देता है। अमित शाह जी ने राहुल गांधी पर भारत को बदनाम करने के लिए विदेश जाने का आरोप लगाया और उन्हें अपने पूर्वजों से सीखने की सलाह दी। गृह मंत्री अमित शाह जी का इशारा राहुल की हालिया अमेरिका यात्रा की तरफ था, जिस दौरान उन्होंने कई मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीति को लेकर आलोचना की थी। अमित शाह ने कहा किसी भी देशभक्त व्यक्ति को भारतीय राजनीति पर भारत के भीतर चर्चा करनी चाहिए। विदेश जाकर भारत की राजनीति पर चर्चा करना और देश की आलोचना करना किसी भी पार्टी के नेता को शोभा नहीं देता। राहुल बाबा, याद रखिएगा देश की जनता ध्यान से देख रही है। गृह मंत्री केंद्र में मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में गुजरात के पाटन जिले के सिद्धपुर इलाके में आयोजित रैली को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने दावा किया कि मोदी सरकार के तहत देश व्यापक बदलाव का गवाह बना है। अमित शाह ने कहा कि लेकिन कांग्रेस पार्टी भारत विरोधी बातें करना बंद नहीं करती। राहुल बाबा गर्मी की वजह से छुट्टियां मनाने के लिए विदेश जा रहे हैं, वो विदेश में देश की आलोचना करते हैं। मैं राहुल गांधी से कहना चाहूंगा कि वो अपने पूर्वजों से सीखें। ऐसे में दोस्तों, आप लोग राहुल गांधी को लेकर क्या जवाब देना चाहेंगे, जो विदेशों में जाकर के भारत की आलोचना करते हैं और भारत की राजनीति की बातें विदेश में जाकर करते हैं। दोस्तों, जो कि एक भारत के चाहने वालों और भारत के भक्त, बोले तो देश भक्त को शोभा नहीं देता, क्योंकि जो भी भारत का नागरिक है वो देश की बातें विदेश में जाकर के बिल्कुल नहीं करेगा, उसकी बुराई तो किसी भी कीमत पर नहीं करेगा। ऐसे में दोस्तों, आपकी इस पर जो भी राय हो कमेंट में लिखकर अवश्य
अवश्य बताइएगा। और आप लोग क्या सजेशन देना चाहेंगे राहुल गांधी को। साथ ही साथ आज जितना ज्यादा हो सके दोस्तों इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप फेसबुक पर, ताकि हर कोई अपनी राय रख सके और देख सके कि कौन कितना प्रेम करता है अपने भारत देश से। साथ ही साथ दोस्तों अगली खबर की बात करें, जहां भारत की ब्रह्मोस से चीन को घेरेगा वियतनाम खरीदने की कर रहा है तैयारी। जी हां, भारत की ब्रह्मोस मिसाइल की तूती पूरी दुनिया में बोलती है। इस धाकड़ मिसाइल का भारत के दुश्मन देश भी लोहा मानते हैं। इस मिसाइल की ताकत को अब दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों ने भी समझ लिया है। चीन को डराने वाली इस भारतीय ब्रह्मोस मिसाइल को फिलीपींस इंडोनेशिया के बाद अब वियतनाम भी खरीदने की तैयारी में है। दक्षिण चीन सागर में चीन की दादागिरी का जवाब देने के लिए वियतनाम अब भारतीय ब्रह्मोस मिसाइल को खरीद कर चीन को घेरेगा। भारत की तरफ से वियतनाम को एडवांस ब्रह्मोस मिसाइल बेचने की तैयारियां की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस डील के बाद वियतनाम के साथ रक्षा संबंध और गहरे हो सकते हैं। 19 जून को वियतनाम के रक्षा मंत्री फान वान गियांग भारत आ रहे हैं। उसी समय इस मिसाइल की डील को अंजाम दिया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार वियतनाम की तरफ से भारत को ब्रह्मोस मिसाइल की 3 से 5 यूनिट्स के लिए ऑर्डर मिल सकते हैं। पिछले साल भारत ने फिलीपींस को $375 मिलियन के साथ ये मिसाइलें सौंपी थी। इस मिसाइल की 3 यूनिट्स फिलीपींस को मिली थी। वियतनाम के अलावा इंडोनेशिया ने भी ब्रह्मोस मिसाइलों को खरीदने में रुचि दिखाई है। अब ऐसे में दोस्तों वियतनाम को इसके लिए थैंक यू जरूर कहिएगा आप लोग। और चाइना को घेरने के लिए जिस प्रकार से चाइना को मजा चखाएगा दोस्तों ऑल द बेस्ट भी कह दीजिएगा वियतनाम को। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पाकिस्तान में हिंदू लड़की के जबरन धर्मांतरण पर गरमाई सियासत। अल्पसंख्यक सांसद ने कहा हमें हर मुद्दे पर कराया जा रहा है चुप। जी हां, पाकिस्तान के सिंध विधानसभा में सोहना शर्मा नाम की किशोर हिंदू लड़की के अपहरण पर गर्मा गर्म बहस हुई। सिंध प्रांत के मंत्री मुकेश कुमार चावला ने सदन को आश्वासन दिया कि सरकार अल्पसंख्यकों के लिए बनाए गए कानूनों को लागू करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि लोगों के अपने धर्म को स्वतंत्र रूप से चुनने का मौलिक अधिकार है। इसके अलावा सिंध प्रांत के मंत्री मुकेश कुमार चावला ने सभा में कहा कि किसी को भी दबाव में लाकर धर्मांतरण के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। सिंध विधानसभा के स्पीकर आगा सिराज दुरानी के नेतृत्व में विधानसभा सत्र 2 घंटे की देरी से शुरू हुआ। पीपीपी एमपीए के लालचंद ने 14 साल की सोहना शर्मा के अपहरण पर अपनी नाराजगी व्यक्त की। आपको बता दें कि सोहना शर्मा पाकिस्तान के अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय की सदस्य है। जी हाँ, अब ऐसे में दोस्तों जिस प्रकार से अल्पसंख्यक लोगों को पाकिस्तान में चुप कराया जा रहा है दोस्तों, खास करके हिंदू समुदाय को, अब ऐसे में पूरा विश्व शांत बैठा है। लेकिन पाकिस्तान लगातार भारत में अल्पसंख्यकों पर कटाक्ष करता रहता है दोस्तों, जहर घोलता रहता है और पूरे विश्व में ये दिखाने की कोशिश करता है कि भारत में अल्पसंख्यक इनसिक्योर है। जबकि दोस्तों लगातार पाकिस्तान से ये खबरें आती रहती है कि अल्पसंख्यक पाकिस्तान में बहुत परेशान है, उनकी हालत खराब है, लगातार उनकी जनसंख्या कम होती जा रही है। उसके बावजूद भी पूरा विश्व पाकिस्तान को कुछ कहता नजर नहीं आ रहा दोस्तों। ऐसे में भारत को अब क्या कदम उठाने चाहिए, कमेंट में आप लोग सुझाव जरूर दीजिएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां यूक्रेन ने पाली रशिया में घुसकर मारने की बड़ी ताकत। क्या वाकई है ऐसा? क्यों बढ़ गई पुतिन की टेंशन? बता दें क्या यूक्रेन ने वो ताकत हासिल कर ली है जिससे वो अब रशिया जैसे शक्तिशाली देश के अंदर घुसकर हमला कर रहा है? ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि रशिया में एक बार फिर ड्रोन अटैक हुआ है। रूसी शहर वोरोनिश पर हुए ड्रोन हमले से लोगों में दहशत है। ये उसी हमले का दोस्तों वीडियो है जिसे किसी ने अपने मोबाइल फोन से बनाया है। आसमान में ड्रोन उड़ता नजर आ रहा है, जिसके बाद बहुत तेजी से ड्रोन नीचे की तरफ आता है और कुछ सेकंड के बाद ड्रोन रिहायशी इलाके में गिर जाता है। ड्रोन के गिरते ही तेज धमाका होता है, इमारत से आग का गोला और धुएं का गुबार उठता हुआ दिखाई देता है। बताया जा रहा है कि ड्रोन गोला बारूद से लैस था। इस ड्रोन हमले में 3 रूसी नागरिक जख्मी हुए हैं, जबकि रिहायशी इमारत के कई फ्लोर्स तबाह हो गए, शीशे टूट गए और दीवारें भी ढह गई। अगली खबर बता दें दोस्तों, जहां बोरिस जॉनसन ने संसद की सदस्यता से दिया इस्तीफा तो कांग्रेस ने इनडायरेक्टली मोदी जी पर कसा तंज दोस्तों और कह दिया कि कुछ प्रधानमंत्री है जो सच नहीं बोलते। बता दें ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने संसद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। जॉनसन पर कोविड-19 की रोकथाम के लिए लागू लॉकडाउन का उल्लंघन कर 10 डाउनिंग स्ट्रीट यानी प्रधानमंत्री आवास में पार्टियां आयोजित करने के मुद्दे पर संसद को भ्रमित करने का आरोप है। इसी बीच कांग्रेस ने शनिवार यानी 10 जून को जॉनसन का जिक्र करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर तंज कसा। कांग्रेसी नेता जयराम रमेश ने तुलना करते हुए बिना नाम लिए कहा कि कल्पना कीजिए कि अगर हम वास्तव में एक कार्यात्मक संसदीय लोकतंत्र होते जैसे कि हम तथाकथित अच्छे दिन आने से पहले हुआ करते थे। उन्होंने आगे कहा कि ब्रिटेन में संसदीय समिति ने जांच की और पाया कि तत्कालीन पीएम बोरिस जॉनसन ने संसद में झूठ बोला। उन्होंने अब सांसद के रूप में इस्तीफा
इस्तीफा दे दिया है और राजनीति छोड़ दी है। कुछ और भी प्रधानमंत्री हैं जो संसद और देश के सामने सच नहीं बोलते। सोचिए कि अगर उन्हें उनके झूठ मनगढ़ंत बातों और राष्ट्रीय मुद्दों पर चुप्पी के लिए जवाबदेह ठहराया जाए, जैसे कि पहले होता था। दरअसल पीएम मोदी ने साल 2014 के लोकसभा चुनाव में प्रचार के दौरान नारा दिया था कि अच्छे दिन आने वाले हैं। उसी चीज को लेकर दोस्तों अब कांग्रेस मोदी जी को घेरने में लगी है दोस्तों, और एक इशारा करने की कोशिश कर रही है कि बोरिस जॉनसन ने जिस प्रकार से इस्तीफा दे दिया तो मोदी जी को झूठ बोलने पर इस्तीफा देना चाहिए, ऐसा दोस्तों कांग्रेस का कहना है इनडायरेक्टली, बिना नाम लिए मोदी जी का। अब ऐसे में दोस्तों क्या कुछ लोग तय कर सकते हैं कि मोदी जी ने झूठ बोला या नहीं? देखते हैं भारत की जनता क्या कहती है और कांग्रेस के जयराम रमेश को लेकर आपके क्या राय होने वाली दोस्तों बताइएगा जरूर। ऐसे में ये थी अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, रिश्तेदारों में शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप फेसबुक के माध्यम से। और दोस्तों अभी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद जय भारत जरूर कहिएगा। और यहाँ तक बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।